मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इन पर NC दर्ज हुआ है नागपुर में। एक बहुत बड़ी न्यूज है जिसके अभी हम कागज आपको दिखाएंगे। शायद क्लियर कागज ना दिखे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा नागपुर न्यूज टीवी यूट्यूब पर चैनल है, उसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसमें हम इस NC की कॉपी आपको एकदम क्लियर इमेज साइज में दिखा देंगे। अभी इस लाइव फुटेज में हम आपको जस्ट विद इन अ सेकंड दिखाने वाले हैं। सबसे पहले इस लाइव वीडियो को आप शेयर कीजिए। एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इम्तियाज जलील साहब, उनके खिलाफ नागपुर शहर में NC दर्ज हुए, पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमारे कैमरामैन से गुजारिश है, वो वाला कागज बताइए भाई, वो वाला। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसको जूम कीजिए। इम्तियाज जलील अक्यूज बाहर के है, इसलिए उनके फादर का नाम नहीं है। तो व्यूअर्स, ये कागज है हमारे पास में। आपका शेयर रुक गया है व्यूअर्स, शेयर करते जाइए। बहुत बड़ी न्यूज है ये, कोई मजाक नहीं है कि एक आम आदमी ने, एक आम नागरिक ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में NC दर्ज कर दिया। ये बहुत बड़ी न्यूज है, तो इसे शेयर कीजिए। और आपके कुछ सवालात हैं तो उसे भी आप हमें सेंड कीजिए। सबसे पहले हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है हम उन्हें बता दें आपको। शेख साहब अदनान, तौसीफ आलम, साहिल शेख, अनीस अहमद, अतीक आतिफ, आसिफ खान, मोहम्मद अब्दुल, जावेद कादरी, तौसीफ आलम, राजिक खान, हैदर बिन मसूद, समीर मोहम्मद, मोहम्मद अब्दुल, जावेद कादरी, साहिल शेख, मोहम्मद अब्दुल जावेद, तौसीफ आलम, सैयद समीर, MD अजहर, आतिफ अली, सैयद समीर, टीपू शेख, सोहेल RR, सैयद सलमान, फैजान अहमद, मोहम्मद इजाज, मुनाफ निज़ाम, शहबाज अंसारी, शेख अफजल, साहिल शेख, मोहम्मद अब्दुल वसीम, मोहम्मद अब्दुल जावेद कादरी। कुछ कहना चाह रहे हैं कादरी साहब? मैं वही बताना चाह रहा था, आप बोल रहे थे ना ये RSS का जो एजेंट बोलते हैं। अभी एक तौसीफ आलम, अबे RSS के दलाल, तू क्या समझ रहा है कि मैं ऐसा करके हीरो बनूंगा? तो तौसीफ आलम नागपुर के है और उसमें उनका ID ओपन नहीं हो रहा है। तो यही एक जन 10 फेक ID चलाते और यही लोग इस तरीके का कमेंट्स डालते। इनका ID ओपन नहीं है, लॉक है। अच्छा। और पूरे ऐसे मोस्टली आप देखना 90% ID लॉक रहेगा। चेक करिए, तौसीफ आलम इस तरीके का जो वर्ड लिख रहे हैं ये। अच्छा व्यूअर्स, फारिस कादरी का ये कहना है कि जो भी कमेंट्स आते हैं, गलत कमेंट्स या कोई भी गाली गुप्तार, तो वो पूरी टोटल ID जो है या तो नागपुर के MIM के कार्यकर्ता होते हैं या फिर नागपुर के बाहर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेक ID होते हैं, जो साइबर सेल के जरिए से ऑपरेट हो रहे हैं। ये लोग एक साइबर सिस्टम बना के रखी है इन्होंने, और इनकी ID अगर आप चेक करोगे तो पूरी तरीके से लॉक होती है, जिस तरीके से किसी लड़की की ID लॉक होती है। आई एम राइट। तो व्यूअर्स, अगर आपके कुछ सवाल है, पहली बार इतिहास में पहली बार फारिस कादरी से आप लाइव सवाल करेंगे और आपके लाइव सवाल के फारिस कादरी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब पर चैनल है नागपुर न्यूज टीवी, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे नागपुर न्यूज टीवी के यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको यूट्यूब के चैनल से देने वाले हैं, क्योंकि लाइव सेशन में ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। हम आपको मोबाइल के जरिए से ही दिखा सकते हैं। हम स्टूडियो लुक से भी वीडियो को ऑनलाइन करने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ गया जिसकी वजह से हम पूरे 27 मिनट लेट ऑनलाइन आए हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है फारिस कादरी से, तो मैं मोहम्मद शहजाद आपके सवाल फारिस कादरी के सामने रखूंगा और कोशिश करूंगा उनसे जवाब लेने की।
एक साहिल शेख करके एक सवाल आया है फारिस कादरी जी। फारिस कादरी जी MIM से सवाल कीजिए वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में। बिल्कुल मैंने किया। 5 लाख करोड़ के वक्फ के प्रॉपर्टी थे, 1,33,000 एकड़। 1,33,000 मतलब एकड़, 1,33,000 एकड़। 1,33,245 एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी हैदराबाद में थी। उसका हिसाब कहाँ और है? इसका अमाउंट, नियर अमाउंट कितना था? 5 लाख CR प्लस। अच्छा, 5 लाख करोड़ की करीब का वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो आपका क्या कहना है कि इस पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कब्जा करके रखी है? उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कि वो कहाँ गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इसका काम है कि उसमें उसका पूरा A to Z हिसाब लेना। और आधे से ज़्यादा पे तो इन लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया। लैंड ग्रैबर एक्चुअल में लोग 2007 में सलाउद्दीन अवैसी को हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था लैंड ग्रैबर। उसका मैं पेपर भी आप है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये मतलब ये मेंशन है कोर्ट में? प्रूफ है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं फारिस कादरी जी आप। लैंड ग्रैबर तो है, ये लोग लैंड ग्रैबर है पूरा मतलब है। वक्फ की 50% जमीनें जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन ने कब्जा करके रखी है। 50 तो नहीं है, तो मैं सही कैलकुलेशन नहीं दे सकता। मैं बताया आपको कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी इतनी है 1,33,000 एकड़। उसका कोई हिसाब अभी तक के पब्लिकली शो नहीं है। दारुस्सलाम वक्फ की प्रॉपर्टी पे है, आसरा हॉस्पिटल वक्फ की प्रॉपर्टी पे। दारुस्सलाम वक्फ की प्रॉपर्टी पर आप ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं? बिल्कुल। इसका क्या सबूत है आपके पास? बाकी आपके पास कोई सबूत होगा वो मेरे को दे दो आप। नहीं, जैसा पहला हैदराबाद की 70% प्रॉपर्टी वक्फ है। नहीं, मैं दारुस्सलाम प्रॉपर दारुस्सलाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दारुस्सलाम मैं भी बहुत बार गया हूँ। मुझे पता है दारुस्सलाम जो है वो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। बिल्कुल नहीं, जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है ऐसा वक्फ का प्रॉपर्टी है। और मैं तो XYZ इनको सामने रेडी हूँ ना, ये लाइव डिबेट में आए मेरे पास में तो बेस्ट है, बोल सकते हैं अपन लोग। और रही बात दूसरा कि मैं सबसे पहले एक मैसेज देना चाहूँगा पब्लिक को, ये कि आज जो बड़े की कलेजी, राम, माँ और इस तरीके जो वर्ड बोलते हैं ये, तो सबसे पहली बात इनको कोई राइट नहीं है, इनके ऊपर एक्शन नहीं होता है। दूसरी बात कि नरसिंहानंद, योगी आदित्यनाथ, इस तरह से जो लोग हैं ये हिंदू मुसलमान करके आज पब्लिक को बरकरार है। मेन मुद्दे पे बात नहीं होता है देश के अंदर में। मेन मुद्दा ये है पेट्रोल प्राइस, अनाज रेट, राशन देखो आप, रोड की हालत देखो, स्लम एरिया की बात देखो, एजुकेशन सिस्टम देखो। मेरा मुद्दा ही वो है, इस पे बात करो। और रही बात अवैसी मुसलमानों की हक की बात करते, तो अवैसी से मेरा सिंपल सा ये बोलना है कि आपने बोले थे एक प्रोग्राम में कि मुसलमानों बड़े की कलेजी खाओ, 80 रुपये किलो है, दाल 180 रुपये किलो है, तो ठीक है। इस तरीके के वर्ड ये बोलते, इनके ऊपर कंप्लेंट बुक नहीं होता, इनके ऊपर में दंगा कराने का चार्जेस बुक नहीं होते, मेरे ऊपर में होते हैं। रही बात दूसरा ये कि इस वर्ड इन्होंने ये बोले थे, इसलिए बोले थे कि कुछ कुरैशी ब्रदर्स बेरोज़गार हुए थे। तो इनसे मैं ये पूछना चाह रहा कि उस्मान नगर के लोग जब बुरी तरीके से उनका हाल बेहाल था, तो जब अवैसी कहाँ गए थे? इनके घर से आधा किलोमीटर दूर उस्मान नगर है। 15-15 दिन के बच्चों के लाश वहाँ पर में पानी के अंदर में 15-15 दिन तक के रहे। नहीं, तो एक बात बताइए फारिस कादरी जी कि आप स्पेसिफाई सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैंने उससे ज़्यादा बीजेपी को बोला ना साहब, मैंने बीजेपी को, मैं अभी इसलिए असदुद्दीन अवैसी को ये बोलना था क्योंकि अभी उनका मुद्दा चल रहा है ना साहब। जैसा कुछ बयानात ऐसे होते हैं कि जैसा आप बार बार ये कलेजी वाला मुद्दा, अकबरुद्दीन अवैसी का जो मुद्दा बार बार उठाते हो, तो इससे ये मुद्दा मतलब जितना हाईलाइट नहीं हो रहा, तो क्या आपके माध्यम से ये मुद्दा और ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा? नहीं साहब, क्योंकि ये बंद नहीं करे। मैंने इनको जो है 2014 में जब अकबरुद्दीन अवैसी का जब बयान आया था वो, तो जब ये मुद्दा ख़त्म, ये कलेजी वाला अभी का मुद्दा है, ज़्यादा पुराना नहीं है, असदुद्दीन अवैसी का करके मैं ये बात मुद्दा बोल रहा हूँ, ताकि ये इसलिए हाईलाइट कर रहा मैं कि इन पे प्रेशर पड़े, पब्लिक इस चीज़ समझना, ताकि नेक्स्ट टाइम पे ऐसे लोग ना आए जो हिंदू मुसलमान और आए दिन के जो फसादात करते रहते हैं। मेरा मुद्दा है सिंपल सा, सेकुलरिज्म की बात करो, सूफी संत वाली बात करता हूँ मैं, तो सिंपल है साहब कि डेमोक्रेटिक है कंट्री, डेमोक्रेटिक गुंडा राज बंद करो। और फारिस आप लोगों को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फारिस कादरी मेरे ऊपर में जितने आप लोग खर्चा कर रहे हो फारिस कादरी के ऊपर में,
मारने के लिए पुलिस से, इससे उससे, तो उससे अच्छा कोई गरीब की हेल्प कर दो। मैं बोलना भी बंद कर दूंगा आपको। मेरे ऊपर में जितना पैसे आप लोग खर्च करे हो ना, गुंडे बेचकर इस तरीके की हरकतें कि फारिस कादरी की आवाज़ बंद हो जाओ, तो बंद नहीं होती। मेरे मरने के बावजूद भी आज देखो मेरे बात में हज़ारों लोग बोलना चालू कर दिए, और वो हज़ारों लाखों में बदलेंगे, और एक टाइम पे तब्दीली चेंजेस आएगा। लेकिन एक बात और है फारिस कादरी जी, कि जैसा भाई देखिए अपने अपने एक्सपीरियंस की बात होती है। जैसा हमने अभी ये दोनों लॉकडाउन में देखा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नागपुर के कारकुन, मतलब जो MIM के नागपुर के जितने मेंबर्स हैं, इन्होंने लॉकडाउन में इतना बेहतरीन काम किया है। एक तो किट बांटने के काम तो खैर बहुत सारी पार्टियों ने किए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कोरोना वायरस से जो डेड बॉडी उठाने का काम है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों ने बहुत ज़्यादा पैमाने पर किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, यानी 24 घंटे किया बोलो तो भी चलेगा। उसके अलावा जब ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ था, 1 मिनट, आपका सवाल ये था कि इन्होंने किट बांटी, ये आपने कहाँ पर देखे? मीडिया पे, सोशल मीडिया? नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखा मैंने भी, देखा यहाँ नागपुर में बंटी छिलके ने भी बांटा, बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने, आम आदमी ने, हमने खुद ने भी बांटे। बंटी छिलके तो सिर्फ इसी साल चल रहे हैं। सुनिए ना मेरी बात, आप कंप्लीट नहीं होती आप मेरी बात को। ये करे एक्सेप्टेड, तो आप लोगों को जो पूरे इंडिया को दिखता है ना 5-10 करोड़ रुपए खर्चा करना, राशन किट बांटना, पूरे इंडिया में आप लोग सोशल मीडिया इस पे शो करते हैं, ये हर कोई करता है काम। 27+ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया में मुस्लिम हैं, और ये सभी लोग करते काम। लेकिन मुद्दा ये है कि इनको शो नहीं करा जाता, कोई मीडिया इसको तो दिखाती। ये उनकी गलती है। अब MIM को भी कौन शो करता है? मेरी बात कंप्लीट नहीं होती है, उनकी गलती नहीं है। नेशनल मीडिया के ऊपर में आप देखोगे असदुद्दीन अवैसी, बीजेपी वाले, और कोई नहीं दिखता। रही बात सोशल मीडिया पे, ज़्यादातर कंट्रोल इनका है। और रही बात दूसरे चीज़ें में, इनको शो नहीं करते, काम सभी करते। आज बोलते 3 तलाक पे अवैसी ने आवाज़ उठाया, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले। नहीं, लेकिन देखिए कैसा है, जितना मैं, और रही बात नहीं कंप्लीट नहीं होती है मेरा बात, आप कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि ये बोलते उस तरीके से है कि मीडिया इनको बुलाता है, इतना नॉलेज है ना उन्हें